बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों चैप्टर नंबर 11 का एक ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आप लोगों का एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक मोलर स्पेसिफिक हीट। ये लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर क्या नाम है? मोलर स्पेसिफिक हीट। ये बच्चों हमारे आज के इस ब्यूटीफुल से टॉपिक का नेम है। ठीक हो गया जी? लो जी, मोलर स्पेसिफिक हीट। बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूं। देखें, आप लोगों को पता है कि जब भी किसी भी डिफरेंट किलोग्राम सब्सटेंसेस आपके पास मौजूद है, लेट वी से यू हैव 1 kg एप्पल, 1 kg शुगर। अब मुझे ये बताओ, ये 1 किलोग्राम आप लोग कह रहे हैं साल्ट है आपके पास, 1 किलोग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या ख्याल है इसका? मतलब पहले सबसे तो बच्चों मैं यहां पर एक लाइन लिखूंगा जी कि 1 किलोग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, 1 किलोग्राम ऑफ डिफरेंट 1 किलोग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, 1 किलोग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस contains different number of molecules, contains different number of molecules। बच्चों 1 किलोग्राम सब्सटेंस हो अगर आपके पास डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो उनमें बच्चों डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये तो आप लोगों को सारों को पता है। 1 kilogram of different substances contain different number of molecules, but 1 mole of different substances, but 1 mole of different substances, but 1 mole of different substances contains 1 mole of different substances contains same number of molecules, same number of molecules। 1 kilogram of different substances contain different number of molecules, but 1 mole, मैं कहता हूं 1 mole ऑक्सीजन गैस, 1 mole हाइड्रोजन गैस, 1 mole ऑफ शुगर, बच्चों जो भी है 1 किलोग्राम 1 mole ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और बच्चों ये डिफरेंट थे और ये सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इनमें आता है बच्चों एवोगैड्रो नंबर। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 1 मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एवोगैड्रो ओ भाई की हो गया, एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। और ये कितना है? 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। इसका मतलब 1 मोल सब्सटेंसेस के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो एक बात बच्चों यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे अभी, इसको मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या चक्कर है वो भी देखते हैं अभी आगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, इसके बाद मुझे एक बात बताएं, आप लोग मुझे बताएं, जब आप लोग किसी भी सॉलिड को या लिक्विड को हीट अप करते हैं बच्चों, सॉलिड या लिक्विड की जब आप लोग बच्चों इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसको हीट करने से आपको पता है इनके प्रेशर या वॉल्यूम में इतना ज्यादा चेंज नहीं आता। मतलब आता तो है चेंज अगर आप लोग हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करें, मगर बच्चों ज्यादा चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू गैसेस। बच्चों सॉलिड और लिक्विड्स वगैरह जो होते हैं उनको जब आप लोग हीट करते हैं तो उनके प्रेशर में जो चेंजेस वगैरह आती हैं वो नेग्लिजिबली स्मॉल होती हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड आप लोग अगर गैसेस की बात करें तो बच्चों गैसेस को जब आप लोग उनकी हीटिंग करते हैं तो गैसेस की हीटिंग में
प्रेशर एंड वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो बच्चों सिग्निफिकेंट होता है। आपको पता है उसको हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको पता है वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो मतलब प्रेशर या वॉल्यूम में जो चेंज है वो ज्यादा किस में अच्छा आता है? गैसेज में। इसीलिए हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट किसकी डिस्कस करेंगे? गैसेज की डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी बुक में जो पहला पैराग्राफ है ना, उसके अंदर उसने कोई इस तरह की ब्यूटीफुल सी बातें लिखी हुई हैं और बच्चे घूम जाते हैं, इनको समझ नहीं लगती। चलें आगे चलते हैं। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या होती है। बच्चों अमाउंट ऑफ हीट, डेफिनेशन लिखते जाएं, अभी इसके कॉन्सेप्ट आगे आएंगे, पूरा लेक्चर सुनना है गौर से। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज amount of heat required to raise the temperature of one mole of a substance. Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 Kelvin. Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 Kelvin is called molar specific heat. Is called molar specific heat. तो बच्चों हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। डेफिनेशन लिखे फिर मैं अगली बात करता हूं। जल्दी जल्दी डेफिनेशन लिख ले, मिनट लगा के जी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। लिख लिया बच्चों? ले जी, ये देखें इसका क्या मतलब है यार, मेरी बात सुनो। इसका मतलब ये है कि सपोज करते हैं जी आप लोगों के पास ये कंटेनर में आप लोगों ने यहां पर पिस्टन रखा हुआ है, chillmol.com में ये पिस्टन इसके ऊपर रखा हुआ है। आप लोगों ने इसके अंदर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को, कोई भी 1 मोल गैस इसके अंदर आप लोगों ने क्या कर दी है? फिल कर दी है। ये 1 मोल सब्सटेंस इसके अंदर फिल किया। लेट वी से इसका टेम्परेचर 10 केल्विन है। पेपर में ना लिख के आना, वैसे ही बता रहा हूं। इसके अंदर आप लोगों ने 1 मोल सब्सटेंस रखा है बच्चों और इसका टेम्परेचर शुरू में 1 केल्विन है। ओके, आप लोगों ने क्या काम करना शुरू किया? हुए इसको हीट दी। इसको क्या दी? हीट दी। मुझे बताओ जब आप लोग इसको हीट देंगे तो क्या होगा? आपको पता है टेम्परेचर बढ़ा, इसको हीट देंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी। तो सुने इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी। आप लोगों ने इसका टेम्परेचर 10 केल्विन से कितना करना है? लेट वी से 1 केल्विन बढ़ाना है, बस 11 केल्विन करना है। तो बच्चों किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप लोगों को जो हीट यहां पर इस सिस्टम को देनी पड़ेगी, मैं इसको क्यों लिख देता हूं, क्या आप लोग इस सिस्टम में हीट ऐड करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या ख्याल है? तो बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या बना? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। ये डायग्राम आप लोग पेपर में अगर देखें, बुक में बनी हुई है तो बना लेना, नहीं बनी हुई तो नहीं बनानी। मैंने आपको पहले बताया जो डायग्राम आपकी बुक में बनी है वो बनानी है, जो नहीं बनी वो नहीं बनानी। यार सिंपल सी बात है, बार बार क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, मैसेज करने की जरूरत नहीं है। अब इधर देखो अगली बात, नेक्स्ट बात बच्चों जरा गौर से सुनिएगा। इसका फार्मूला, ये मोलर स्पेसिफिक हीट को हम लोग यहां पर C से रिप्रेजेंट करेंगे और ये किसके बराबर होती है? Q/N डेल्टा T। ये फार्मूला हो गया। C इज इक्वल टू Q/N डेल्टा T। Q क्या है? हीट। अमाउंट ऑफ हीट 1 मोल सब्सटेंस है, यूजुअली N को यहां पर हम लोग 1 मोल कंसीडर करेंगे। अच्छा, 1 मोल सब्सटेंस में आप लोगों ने क्या काम करना है? आप लोगों ने हीट ऐड की और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाया, टेम्परेचर को चेंज किया। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस through 1 Kelvin is called molar specific heat. So that is actual formula of molar specific heat.
ओके तो बच्चों ये मोलर स्पेसिफिक हीट का आपके पास फॉर्मूला आ गया। यूनिट्स इसके क्या बनेंगे, फिर यूनिट्स इसके क्या बनेंगे, ये देखें मोलर स्पेसिफिक हीट है Q ओवर N डेल T। Q होती है हीट जॉउल, N नंबर ऑफ मोल, और बच्चों टेम्परेचर केल्विन हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया जॉउल पर मोल और पर केल्विन आ गया। इसको पैक कर ले, शापर को डबल, जॉउल पर मोल पर केल्विन। बच्चों अगर मैं इसी को बेस यूनिट्स की फॉर्म पे लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, तो आए इधर, आपको पता है जॉउल की जगह पर किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर सेकंड आ गया, साथ में पर मोल और पर केल्विन आ गया कि नहीं। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं जी इसकी डायमेंशंस भी लगते हाथ लिख दो, तो नो मसला, नो परेशानी, नो प्रॉब्लम। डायमेंशन इसकी कैसे लिखेंगे बच्चों, आपको पता है इसकी डायमेंशन लिखनी है मोलर स्पेसिफिक हीट की, तो किलोग्राम की जगह पर m, मीटर की जगह पर l, और साथ में स्क्वायर है उसका, सेकंड की जगह पर t -2 है। नंबर ऑफ मोल की डायमेंशन कैपिटल N से भी लिखते हैं, कई लोग स्मॉल n से भी लिखते हैं, और केल्विन को k से भी या थीटा से भी लिखते हैं। सो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, गौर से सुन लेना बच्चों। आपको पता है कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस में 5 फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। इट इन्वॉल्व्स 5 बेस क्वांटिटीज। हुए इट इन्वॉल्व्स 5 बेस क्वांटिटीज। मैस is a base quantity, length is a base quantity, temperature is a base quantity, mole is a base quantity, और टाइम इज अ बेस क्वांटिटी। तो बच्चों इसमें कितनी बेस क्वांटिटीज आ गई, 5 बेस क्वांटिटीज। तो अगर आपसे पेपर में एमसीक्यू पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 5 फिजिकल क्वांटिटीज या इन्वॉल्व्स 5 फिजिकल क्वांटिटीज इन इट्स डायमेंशंस और यूनिट्स, सो आप लोग कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। ऑप्शंस देख के अंदाजा हो जाएगा यार कि कौन सी ऐसी चीज है। डन बच्चों, हैंड रेज करते जाएं, शाबाश, जल्दी जल्दी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हरी अब जल्दी जल्दी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो क्या है, डेफिनेशन थोड़ी सी इसकी, मतलब कहानी कि आप लोग मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो गैसेस की स्टडी कर रहे हैं। और बच्चों उसके बाद अब मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस को डिफाइन किया जा सकता है 2 वेज में। हम लोग यहां पर 2 टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करेंगे। एक को बोला जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों एक का नाम क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और बच्चों दूसरी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरी मैं लिखूंगा बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो जी चलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर वाली मोलर स्पेसिफिक हीट को Cp से रिप्रेजेंट करना है, और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को Cv से रिप्रेजेंट करना है। जल्दी 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 जल्दी, अब इनकी हम लोगों ने ब्यूटीफुल सी डेफिनेशंस लिखनी है। चलो आओ इधर बच्चों, सारी डेफिनेशन वही है यार। लिखो अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of a substance या 1 mole of a gas, 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant pressure is called Cp बोले तो मोलर स्पेसिफिक हीट। जबकि इसकी डेफिनेशन क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of 1 mole of gas, 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant volume, at constant volume
इज कॉल्ड CV, इसको हम लोग बोलते हैं CV, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको करें नोट, प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी इसको कर लो नोट। अब इसका फार्मूला ये देखें बच्चों, CP का फार्मूला होता है QP ओवर डेल्टा T। बच्चों मैंने N नहीं लिखा यहां पर क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था। ओ भाई 1 मोल की बात की तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस बच्चों N 1 होगा, तो इसलिए फिर मैं यहां पर N की जगह पर 1 लिख दूंगा, तो ये फार्मूला ये बन जाएगा। मगर याद रखना इसका यूनिट वही है, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये नहीं है कि पता लगे मोल खत्म हो गया, मोल खत्म नहीं हुआ, मोल तो रहेगा हमेशा, मोल तो बना रहेगा इधर। ठीक है, वो मगर साइलेंट हो गया। इधर देखिएगा, इधर क्या हुआ, CV इज इक्वल टू क्या आएगा, QV ओवर डेल्टा T, ये बन गया। और बच्चों ये भी किसके लिए है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो ये लो। और ये भी बच्चों किसके लिए है, फॉर 1 मोल। और यहां से आपको पता है मैं QV इज इक्वल टू फर्दर 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 फर्दर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, QP इज इक्वल टू CP डेल्टा T, ये यूज होने अभी आगे, और QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो बच्चों यहां तक इसको नोट कर लें, फिर अगली बात करते हैं। जल्दी जल्दी शाबाश, मिनट लगा के इसको नोट करें। जब नोट कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। लो जी बच्चों, अब एक छोटा सा मोलर स्पेसिफिक हीट से ही एक प्रूफ आता होता है जी, प्रूफ डेट CP माइनस CV इज इक्वल टू R। छोटा सा प्रूफ है जो लगते हाथ ये भी हम लोग करेंगे जी, प्रूफ डेट CP माइनस CV इज इक्वल टू R। डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। You have to prove this relation by using the concepts of molar specific heat of the gas. So just 10 to 15 minutes हमें मजीद लगेंगे और हमारा ये टॉपिक दी एंड हो जाएगा। ठीक है, पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही आता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एंड प्रूव दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो जो मैंने आपको पहले लिखवाया वो आप लोगों ने लिखना है, और जो अब लिखवा रहा हूं वो लिख देना है, बात ही खत्म हो गई। चलो आओ इधर बच्चों, आप लोग देखें थोड़ा सा गौर से, यार ये CP है, इसका मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, फिर CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R बच्चों क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, अब आप लोग सबसे पहले ना जो टिप्स मैंने आपको बताने हैं ना, उनको आपने जहन में रखना है। जब आप लोग उनको जहन में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने हर स्टेप के बाद अगला स्टेप क्यों करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फिजिक्स में। हम बच्चों को पता ही नहीं होता कि यार ये स्टेप के बाद ये स्टेप क्यों आया। रटा मारते हैं बेशरम लोग, पूरी दिन रटा मारते हैं, रात को पूरा रटा मारते हैं, सुबह उठते हैं फिर भूला होता है, फिर कहते हैं हमें तो बादाम ला के दो, हमें तो बादामी काम है ये, भाई हमारे से नहीं पढ़ा जाता। अरे ओ गूंगो, पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, जिस तरीके से आप लोग सीरीज बना के पढ़ेंगे, हेडिंग्स को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखें, एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट लेकर चलें, फिर आपको चीजें समझ आती हैं। ऐसे थोड़ी बात बनती है ओ भाई कैलकुलेशन करनी हो मैं भी किताब से देख के कर देता हूं, कहानी खत्म, मगर नहीं, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। देखिए बच्चों, ये CP निकालना है। अब आपको पता है हम लोग यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज कर सकते हैं। वो क्यों कर रही है देखना भी बच्चों। मैं क्या काम करूंगा, मैं क्या नाम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखूंगा कांस्टेंट प्रेशर के लिए और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो सबसे पहले लिखूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के मुताबिक क्या है जी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या कहता है, मैं बताता हूं क्या कहता है। ये कहता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। हर छीदे मीदे को यार पता है। अच्छा, आपको पता है मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, क्योंकि वर्क जो होता है वो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V। बच्चों ये आपका वर्क Q आ गया। अब आप लोग थोड़ा सा यहां पर गौर करें, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस
पी डेल्टा वी। ठीक है, आप लोगों ने लिखनी है दो चीजें। नंबर 1 पर एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा जी, यानी अब आप लोग कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, आपको पता है बच्चों जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या मैं लिख सकता हूं क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। बिल्कुल लिख सकता हूं, यही होगा। तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें और अधूरा छोड़ दें, क्योंकि क्यू पी इतना निकल सकता है बस। आप थोड़ा सा गौर करें, मैंने ये पता क्यों लिखा है, क्योंकि देखें C इज इक्वल टू होता है, थोड़ा सा गौर करना, Q ओवर N डेल्टा T। इसका मतलब C का Q के साथ डायरेक्ट रिलेशन है ना यार। तो मेरी बात सुनो, आपने जो रिलेशन निकालना है उसमें CP और CV है, और C का Q के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और Q आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। उस बेस पर हमने Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V लिखा, वहां से कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ये इक्वेशन आ गई। ओके नाइस। बस ये इक्वेशन अभी मजीद आगे सॉल्व नहीं हो सकती, इसको एज इट इज रख दें। उसके बाद बच्चों आप लोग चलें एट कांस्टेंट वॉल्यूम की तरफ। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में आप लोगों ने क्या काम करना है? कांस्टेंट वॉल्यूम में, इधर पापा को देखें बच्चों, आपको पता है जैसा कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो यार चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। तो जब आपका चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू 0। P इंटू 0 इट मीन्स क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू। आ गया क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू। लो जी, इसको पैक कर लें और शापर को डबल कर लेना है। ठुड्डा हमारे बंदा रख के P कहां से आना है? V आना है यहाँ पे। वो भाई इधर V आना है, क्योंकि आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू आपके पास एक ये आ गया। अब ये दोनों रिलेशन जो आपके पास आए हैं, इसको थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने क्या कर लेना है, अच्छे तरीके से पैक कर लेना है। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें जी, मिनट लगा के इसको आप लोग नोट कर लें, जल्दी जल्दी, शाबाश। अच्छा जी बच्चों, ये जो आपके पास अब आया है, देखें आप लोग थोड़ा सा गौर करें, ये क्यू वी आ गया, ये क्यू पी आ गया। चलो अब आगे चलते हैं, आगे आगे चलो, और देखो क्या होता है। ये देखो अब यहां से अब आप लोगों ने अगला क्या काम करना है। ओ यार मेरी बात सुनो, ये आपको पता है क्यू वी आया, ये क्यू पी आया जी। अच्छा, ये डेल्टा यू आगे से किसके बराबर होता है? अगर आपको याद हो, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो ना बच्चों, जो क्यू वी है ये डेल्टा यू है, क्यू पी है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। एक काम करो, इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर ए में। चलो, क्योंकि देखें पुट इन ए, मैं जब इसको ए में पुट करूंगा ना थोड़ी सी सहूलत होगी मुझे। कैसे? ये आ जाएगा जी क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस पी डेल्टा वी। थोड़ा सा गौर करें, अब देखें क्या क्यू वी भी आ गया, क्यू पी भी आ गया, इससे रिलेटेड ही सी पी और सी वी भी है, तो हमें थोड़ी बहुत आसानी हो रही है। ओके, अब ये क्यू वी और क्यू पी ये कैसे पुट करने हैं? आप लोगों को अभी याद होगा जिस तरह मैंने बताया था सी पी इज इक्वल टू क्यू पी ओवर डेल्टा टी। तो क्यू पी बराबर होगा जी सी पी डेल्टा टी के। क्या ख्याल है, क्यू पी किसके बराबर है? सी पी डेल्टा टी के। इसी तरह क्यू वी किसके बराबर है? सी वी डेल्टा टी के। और एक मजे की बात, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी है। ये तीन चीजें जो मैंने लिखी हैं, अब आप लोगों ने इस पे घूमना है। मुझे पता है मैंने लिखा है जी क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, क्यू वी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। ये तीन चीजें कैसे आ गई? थोड़ा सा गौर से देखें, दोबारा से गौर से सुन लें। ओ भाई, मोलर स्पेसिफिक हीट के टॉपिक में मैंने क्यू पी का फॉर्मूला लिखा था, क्यू वी का भी लिखा था। अच्छा, अब ये पी डेल्टा वी कहां से आया? आप लोगों ने पढ़ा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर 1 मोल की बात करें तो पी वी इज इक्वल टू आर टी है। अब आपको पता है वॉल्यूम में चेंज आएगा तो ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर के साथ साथ आएगा। तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम अगर लिखूंगा तो मैं यहां पे चेंज इन टेम्परेचर को भी लिखूंगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो इसका मतलब पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी भी बनता है, तो वो भी मैं लिख सकता हूं पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। बच्चों लिख सकता हूं ना? तो बस ये इधर पुट कर दें। अब फाइनली ये जो जितनी भी चीजें आ गई है ना अब आपके पास, इसको आप लोग नाम दे के आए बच्चों इक्वेशन नंबर बी का। अब आपने क्यू पी भी निकाल लिया, क्यू वी भी, पी डेल्टा वी भी, ये तीनों चीजें तो आपको पता चल गई हैं। तो पुट कर दें, बस पुट इन इक्वेशन नंबर बी। मैं जैसे इसको पुट करूंगा, क्यू पी की जगह पर आ गया सी पी डेल्टा टी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्यू वी की जगह पर आ गया सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। हो है, ये देखो जरा,
ये आया आपके पास। और अब एक मजे की बात बच्चों, डेल्टा टी कॉमन ले लें, सी पी इधर डेल्टा टी इधर कॉमन ले तो सी वी प्लस आर और साथ में डेल्टा टी कॉमन आ गया। ये डेल टी इस डेल टी से ऐसे बशीर हुआ जैसे बशीर होने का हक होता है। तो आपके पास बचा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। मैं ऐसे भी कह सकता हूं सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इट मींस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिफरेंस इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और एक चीज यहां से क्लियरली नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है कि सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर है। यानी मैं यहां से यह भी कह सकता हूं कि सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि Cp जो होता है बच्चों वो Cv से क्या होता है, बड़ा होता है। तो मैं कह सकता हूं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी, किस अमाउंट से, आर की अमाउंट से। तो Cp इज ग्रेटर देन Cv। और वैसे भी आप लोग देखें यार, एक जनरल सी बात है, ये बड़ी क्यों है, क्योंकि Cp के रिगार्डिंग है Qp। तो ये जो हीट है ये दो काम कर रही है। कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को भी चेंज करवा रही है प्लस वर्क भी कर रही है। इसका मतलब ये QP बड़ी होगी फिर एज कंपेयर टू QV, क्योंकि QV देखें, QV सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट हो रही है किसमें, डेल्टा U में, जबकि CP कन्वर्ट हो रही है डेल्टा U में प्लस P डेल्टा V में। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि QP ज्यादा काम कर रही है एज कंपेयर टू QV। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बच्चों किस किस में कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्टिंग इनटू द चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी एज वेल एज वर्क डन बाय द सिस्टम। बट कांस्टेंट वॉल्यूम वाली सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही है। इट मींस मैं कह सकता हूं जो कांस्टेंट प्रेशर वाली है वो एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, ग्रेटर है। तो लो जी बच्चों, ये भी आप लोगों के पास एक लॉन्ग क्वेश्चन मेरी तरफ से मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया है। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी अभी तक। तो अब बच्चों ये देखें, यहां पर आप लोगों ने ना डिफरेंट किस्म के रिलेशंस हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो पता लगा Cp इज ग्रेटर देन Cv, दूसरा आए इधर ये एक्स्ट्रा नोट है बच्चों, ये आपने बोर्ड के पेपर में नहीं लिखना, बोर्ड के पेपर में जितना लिखवाया ये लिखना है, ये आपका प्रूफ हो गया है। तो नोट क्या देखें, जनरली आपने सबसे पहले ये काम करना है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर लिख के हीट्स के रिलेशन निकाल लेने हैं। उन हीट्स के रिलेशन में मोलर स्पेसिफिक हीट पुट कर देनी है और आप लोगों ने P डेल्टा V की जगह पर R डेल्टा T पुट कर देना। डेल्टा T दोनों साइडों से कॉमन लेना है, कट जाना है, तो Cp इज इक्वल टू CV प्लस R बच जाना है। गिनती के 2 मिनट में फास्टली आप लोग इसको अपने दिमाग के अंदर करें, बात खत्म, जिंदगी में सुकून। लो जी, आखिर पर आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है, गैमा इज इक्वल टू, ये कल भी पढ़ा था, Cp ओवर Cv भी होता है, इसकी जो रेशो होती है इसको गैमा बोलते हैं। और दूसरा रिलेशन आज आप लोगों ने पढ़ दिया, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब इन दोनों रिलेशंस में आप लोग थोड़ा सा गौर करें, क्या मैं इसमें ऐसे पुट कर सकता हूं, ये देखें जरा, आपको पता है Cp की जगह पर मैं गैमा Cv भी लिख सकता हूं। तो इधर मैं लिखता हूं Cp की जगह पर गैमा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R बन गया। क्या ख्याल है, नहीं ख्याल है, ओके। और इसी तरह बच्चों, एक मिनट, ये बॉयज की आईडी को पता नहीं क्या हो गया, चल भाई आजा जल्दी। ठीक है, ये देखें, ये बच्चों अब Cv को यहां से कॉमन ले रहे हैं, गैमा माइनस 1 इंटू Cv इज इक्वल टू R। तो बच्चों यहां से Cv बराबर आ गया R ओवर गैमा माइनस 1। ये आपके पास Cv का एक फार्मूला आ गया। अभी आपने क्या काम किया है, आप लोगों ने इधर क्या पुट किया, Cp की जगह पर क्या पुट किया, गैमा। आपने बच्चों Cp की जगह पर वैल्यू पुट की है ना, तो अब इसी तरह यहां पर भी आप लोग कर सकते हैं, Cv की जगह पर पुट कर दें। Cv की जगह पर क्या आएगा, ये बनेगा Cp माइनस Cp ओवर गैमा इज इक्वल टू R। तो Cp को कॉमन लेने, 1 माइनस 1 ओवर गैमा इज इक्वल टू R। तो Cp गैमा माइनस 1 ओवर गैमा इज इक्वल टू R। तो बच्चों Cp बराबर आ गया गैमा R ओवर गैमा माइनस 1। तो ये आपके पास Cp का रिलेशन आ गया। इसका मतलब आपको किसी भी गैस की ये गैमा की वैल्यू गिवन हो,
ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में गैमा की डिफरेंट वैल्यूज हैं, पॉलीएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस और अपना डाईएटॉमिक गैस के लिए जुबानी याद रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट वो लाइंस हैं, वो आप लोगों ने वहां से एमसीक्यूज के लिए हासिल करनी है। तो जस्ट आप लोग गैमा की वैल्यू इधर पुट करें, सोल्व करें, आपके पास सीपी आ जाएगा। गैमा की वैल्यू इधर पुट करें, सोल्व करें, सीवी आप लोगों के पास आ जाएगा। तो ये भी एंट्री टेस्ट के हवाले से कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इफ यू हैव गैमा यू कैन कैलकुलेट सीवी, इफ यू हैव गैमा यू कैन कैलकुलेट सीपी बाय यूजिंग दीज रिलेशंस। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।